हेलो नमस्कार, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो के आधार पर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं आप लोग इसको, क्योंकि मैं ऐसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ा रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि मैं बोलता जाऊं और फिर आप लोग बार बार वीडियो पे यूज करो, फिर उसके बाद सुनो तब लिखो। नहीं, मैं आपको पूरा नोट्स फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग तुरंत नोट्स भी बना सको। ठीक है ना? तो ये चीज़ें देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी यही प्रयास करूँगा कि आप लोग के हिसाब से ही सारी चीज़ें करूँ, ताकि आप लोग को कोई असुविधा ना हो। तो आइए आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो बहुत अच्छे से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ना, उद्गम पूछता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आंगसी हिमनद। आंगसी हिमनद देखिए, मानसरोवर झील के पूर्व में 80 किलोमीटर, ठीक है, मानसरोवर झील के पूर्व 80 किलोमीटर कैलाश पर्वत के समीप इसका उद्गम हुआ। कहाँ से? आंगसी हिमनद, ध्यान रखिएगा इसको। इसका अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? देखिए, इनको ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मा की बेटी, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा की बेटी भी बोला जाता है। और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो, यारलुंग जंगबो, इन दोनों नामों से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये भारत में प्रवेश कहाँ से की है? क्योंकि इसके पहले तो ये तिब्बत में यानी चीन में बहती है। तो देखिए, नामचा बर्फ पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से ये मोड़ ले लेती है। ठीक है, दिहांग से यहाँ पे एक दिहांग गार्ज बनाती है, जैसे सिंधु नदी अपना सिंधु गार्ज बनाती है ना, उसी तरह से यह ब्रह्मपुत्र नदी भी दिहांग गार्ज बना करके ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। देखिए, असम में यानी भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से बोला जाना जाता है। हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ठीक। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बोला जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोला जाता है। कहाँ पे? जब तीस्ता नदी इसमें मिलती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि गंगा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो पद्मा नाम हो जाता है, उसी तरह बांग्लादेश में जब इसमें तीस्ता नदी आकर के मिलती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये गंगा नदी में मिलती है तब इसको पद्मा नाम से हम जानते हैं। क्या नाम से? पद्मा नाम से। पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग जगहों पे कई नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, क्या है? नामचा बरवा, यह भारत के समीप में यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी वही मैंने आपको अभी ऊपर में बताया ना कि दिहांग के पास दिहांग गार्ज बनाती है और वहीं से भारत में प्रवेश कर जाती है। तथा बृहत हिमालय को काटकर बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहा जाता है। ये चीज़ें वही हैं कि कैसे नामचा बरवा से हो करके भारत में जब मुड़ती है तो दिहांग के पास एक गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज जिसको बोलते हैं। देखिए, असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है? गुम्फित जलमार्ग। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है और एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है ना? तो वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग को इसमें ध्यान दे करके पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में कई द्वीप पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में कई द्वीप पाए जाते हैं। उसी में एक द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, है ना? यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा इसको। ब्रह्मपुत्र नदी असम के पहले सदिया से लेकर के धुबरी तक एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है
कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से कहाँ तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, तो सदिया से लेकर के धुबरी तक। और अरुणाचल प्रदेश में चाग्याय दर्रे के पास, चाग्याय दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः जो है 6 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से, वो भी क्रम से आपको बता रहा हूँ। पहला है बोमडीला, ठीक है, फिर दूसरा है चाग्याय, फिर है तीसरा कागरी करपोला, ठीक, फिर उसके बाद दीफू, फिर पांगसाट, फिर लीखा पानी, ठीक है ना। तो बोमडीला फिर चाग्याय यानी दूसरे दर्रे के पास से यह भारत में प्रवेश करती है। दर्रे को भी मैंने बोला, इसको भी नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिन बाढ़ तथा नदी तट अपरदन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हमारे लिए भले ही एक वरदान है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वो भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी आता है, क्योंकि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ इतना ज़्यादा जल लेकर के आती है कि पूरा चारों तरफ इसके अगल बगल बाढ़ आ जाता है और लाखों लोगों को अपना घर से बेघर होना पड़ता है, जनधन की काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिन बाढ़ और नदी तट अपरदन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए काफ़ी क्वेश्चन सहायक नदियों से आते रहते हैं ना। तो इनके दाएं तट पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सुबानसिरी, दाएं तट पे मिलने वाली नदियाँ सुबानसिरी, भरेली, मानस, तीस्ता, संकोस और रंगित नदी, ठीक है। और बाएं तट में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, धनसरी, कलांग और कापली। तो ये हो गया आपका दाएं तट और बाएं तट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, इसको आप लोग एकदम रट डालिएगा, ठीक है, दाएं तट बाएं तट। तो जो इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियां हैं और उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसकी एक तीस्ता नदी भी, मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नहीं है नदी है, और ये दाएं तट से आकर के मिलती है तीस्ता नदी। तीस्ता, आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? ये कंचनजंगा से, यानी सिक्किम से निकल करके आई है, ठीक है ना। इस नदी सिक्किम से निकल करके आई है। और इस तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रांगपो, रिंगीत और सेवक नदी। तीस्ता नदी की भी सहायक नदी है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट नदी है, कई नदियों का जल लेकर के बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तीस्ता नदी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे। 1787 में आकस्मिक बाढ़ में इस नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और गंगा की सहायक नदी से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। आप देखिए, यानी 1787 में 87 से पहले यह गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, जाकर के गंगा में मिलती थी। लेकिन फिर उसमें अचानक से बाढ़ आया और बाढ़ आने से यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। यानी इसका जो बहने का मुहाना था ना, वो किसी दूसरी तरफ मुड़ गया, ब्रह्मपुत्र की तरफ मुड़ गया और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं ना, वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पत्थर वह लेकर के आती हैं, ठीक है। तो ये सब लाने की वजह से अपने कभी कभी अपने मार्ग में ना ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर देती हैं सामने। जब इकट्ठा कर देती हैं तो नदी का जल आगे नहीं बढ़ पाता, तो अपने दाएं बाएं रास्ता खोजता है जल, तो जिधर से इसको मुहाना मिल जाता है उधर ही घुस जाता है, ठीक है। तो यही काम 1787 में जब बाढ़ आया था तो उस समय भी हुआ। ये गंगा नदी की तरफ बहती थी, अपने मुहाने पे यानी मुंह पे ही बहुत सारा मिट्टी अवसाद पत्थर छोड़ दी और इसकी वजह से वो नदी आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद वो अपने बाएं तरफ रास्ता बना ली और बाएं तरफ होने से, रास्ता बनाने से ये जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई और अब ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से नदियों का भी वो चीज़ें होती रहती है, दिशा परिवर्तन। उसके बाद है रंगित नदी। कौन सी नदी? रंगित नदी।
इसका उद्गम सिक्किम में हुआ है। यह भी सिक्किम से निकली हुई नदी है। तो इसमें बहुत मात्रा में छिपतिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है। पूरे विश्व में जल क्रीड़ा राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस नदी में जो जल क्रीड़ा राफ्टिंग जो अपना खूब पानी पर तैरते हैं, वो अपना पैरों पर खड़े होकर के, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें होता है। तट कैंपिंग के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है। ठीक है, तट कैंपिंग के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। उसके बाद है संकोश नदी। इसका उद्गम देखिए दोस्तों भूटान से हुआ है। संकोश नदी का भूटान से, देखिए इस पर अभी भारत सरकार द्वारा डैम बनाने का भी मतलब इस पर काम चल रहा है। तो अगर इस पर डैम बन जाता है तो इससे बिजली भूटान को भी और प्लस भारत दोनों को मिलने वाली है। फिर है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तिब्बत से। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, बस इनका उद्गम जान लीजिए, वही बहुत है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर है सुबानसिरी। कौन सी नदी है? सुबानसिरी। जब मीरी तथा अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है, मीरी और अबोर पहाड़ियों को अलग करती है, यानी उनके बीच में ये नदी बहती है। धनश्री नदी आ जाती है उसके बाद। धनश्री यह नागा पहाड़ियों से निकली हुई है। कहाँ से? नागा पहाड़ियों से निकली हुई है। फिर है मणिपुर नदी। यह मणिपुर के उत्तरी भाग से लोकटक झील को अपवाहित करती है। ठीक है ना, मणिपुर के उत्तरी भाग से लोकटक झील को प्रभावित करती है, यानी ये लोकटक झील से निकली हुई नदी है। इसको याद रखिएगा। लोकटक झील में तैरता हुआ स्कूल है, तैरता हुआ पार्क है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बस दोस्तों, एक दो नदी और हैं। और मणिपुर नदी जो है ना, ये इरावदी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। इरावदी नदी की सहायक नदी है। अब ये इरावदी नदी कहाँ से आ गई दोस्तों? इरावदी नदी जो है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। ठीक है ना, तो यह जाकर के इरावदी नदी यानी म्यांमार में इरावदी नदी में अपना जल गिराती है। ठीक। उसके बाद एक कालदान नदी। कौन सी नदी? कालदान नदी। इसका उद्गम मणिपुर के दक्षिणी भाग से हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में सीधे जाकर के अपना जल गिराती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आती है बराक नदी। बराक नदी को ही मेघना नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना नदी। बराक नदी को ही मेघना नदी बोला जाता है। इसका उद्गम नागालैंड के माउंट जापौ से। बराक बेसिन में ही मासिनराम तथा चेरापूंजी स्थित है ना, यानी सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है मासिनराम और चेरापूंजी, ये इसी के बेसिन में स्थित है। बांग्लादेश में इसे सुरमा कहा जाता है। इस नदी को सुरमा कहा जाता है। सुरमा घाटी का नाम आप सुने होंगे, तो बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जाना जाता है? सुरमा। ठीक। और बराक नदी और मेघना नदी गंगा में लास्ट में जब मिलती है तो वहाँ से गंगा का नाम जो है बराक या फिर मेघना नदी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जाना। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो वीडियो क्लोज करते इसी पर। धन्यवाद।